दोस्तों, भारत और चीन के बीच स्ट्रेटेजिक राइवलरी किसी से छुपी नहीं है, लेकिन अब चीन ने भारत के खिलाफ एक नई चाल चली है। उसने यूनान प्रांत में एक बड़े फेज्ड एरे रडार यानी LPAR सिस्टम को तैनात किया है। ये कोई साधारण रडार नहीं है, बल्कि 5000 किलोमीटर की विशाल रेंज रखने वाला एक बैलिस्टिक मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम है। इसका सीधा मतलब यह है कि चीन अब भारत के मिसाइल परीक्षणों और रणनीतिक गतिविधियों पर और गहरी नजर रख सकता है, खासकर हिंद महासागर क्षेत्र में, जहां भारत की नौसेना लगातार अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है यूनान प्रांत, जिसे यूनान प्रोविंस भी कहते हैं। यहीं पर इस रडार को चाइना के द्वारा इंस्टॉल किया गया है। ये रडार की तस्वीर है। अब यहां से 5000 किलोमीटर की सारी रेंज को आसानी से ये कवर कर सकता है। पिछले कुछ समय से चीन लगातार भारत की मिसाइल परीक्षणों से परेशान रहा है। वह लगातार इन मिसाइलों का डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करता रहा है। कई बार वह बाकायदा जब भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल या फिर अन्य अत्याधुनिक मिसाइल का परीक्षण होता है तो अपने जहाज तक को भारत के क्षेत्र के करीब भेज देता है। लेकिन जब भारत ने इसका विरोध करना शुरू किया और श्रीलंका ने भी चीनी जहाज को अपने यहाँ पर डॉक करने की परमिशन नहीं दी, इसके अलावा मालदीव के ऊपर भी भारत ने प्रेशर बनाया और इन चीनी जहाजों को वहां पर रुकने देने की परमिशन देने से अपनी नाराजगी जाहिर की, तो इसके बाद अब दूसरी रणनीति चीन लेकर सामने आया और अपने रडार को ही इंस्टॉल कर दिया। चीन का ये नया रडार बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी 5000 किलोमीटर की रेंज भारत के लगभग पूरे क्षेत्र को कवर करती है, जिसमें प्रमुख रक्षा स्थलों और मिसाइल टेस्टिंग रेंज शामिल है। भारत के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, जहां से अग्नि 5 और K4 जैसी लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण होता है, अब चीन की सीधी निगरानी में आ सकता है। ये रडार मिसाइल लॉन्च की दिशा, गति और ऊंचाई को ट्रैक करने की क्षमता रखता है, जिससे चीन को भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खामियों का पता लगाने में मदद मिल सकती है। अब यूनान प्रांत में ही क्यों लगाया गया है ये रडार, चलिए इसको समझते हैं। यूनान प्रांत चीन के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और इसकी भौगोलिक स्थिति इसे हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी पर नजर रखने के लिए आदर्श बनाती है। ये रडार भारत के दक्षिणी हिस्से, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी में होने वाली नौसेना गतिविधियों पर सीधी नजर रख सकता है। ये भारत के पूर्वी तट पर मिसाइल लॉन्चिंग साइट से दागी जाने वाली मिसाइलों को ट्रैक कर सकता है। चीन इस रडार की मदद से अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के सैन्य ठिकानों, खासकर डियागो गार्सिया और अंडमान क्षेत्र में उनके जहाजों की गतिविधियों पर नजर रख सकता है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब चीन ने इस तरह की तकनीक तैनात की हो। चीन के पास पहले से ही कोरला, सिंजियांग में एक LPAR सिस्टम जो भारत के उत्तरी हिस्से को कवर करता है। अब यूनान में ये नया रडार भारत के दक्षिण और पूर्वी क्षेत्रों पर नजर रखेगा। ये चीन की मिसाइल डिफेंस प्रणाली को और मजबूत कर सकता है, जिससे भारत की अग्नि 5 और हाइपरसोनिक मिसाइलों की प्रभावशीलता कम हो सकती है। चीन इससे भारत की परमाणु प्रतिरोध क्षमता यानी न्यूक्लियर डेटरेंस को कमजोर करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि उसे भारत की मिसाइल तकनीक की ज्यादा जानकारी मिलेगी। चीन पहले ही हिंद महासागर में अपने सर्विलांस जहाजों को भेजकर भारत के मिसाइल परीक्षणों पर नजर रखता रहा है। अब ये नया रडार स्थायी निगरानी का साधन बन सकता है। अब सवाल उठता है कि भारत को इस चुनौती का जवाब कैसे देना चाहिए। तो पहला, मजबूत मिसाइल डिफेंस सिस्टम। भारत को अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम यानी BMD प्रोग्राम में तेजी लानी होगी। भारत पहले ही AD-1 और AD-2 इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम पर काम कर रहा है, जो दुश्मन की मिसाइलों को मिड कोर्स और टर्मिनल फेज में नष्ट कर सकते हैं। BMD का फेज 1 पहले ही बन चुका है। अब फेज 2 को भी जल्दी से तैयार करके इसे इंस्टॉल करना चाहिए। दूसरा, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर। चीन के इस रडार को इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से निष्क्रिय किया जा सकता है। भारत को ऐसे जैमर और साइबर हमले वाली तकनीक विकसित करनी होगी, जिससे चीन के इस रडार की सटीकता को कम किया जा सके। तीसरा, गुप्त और तेज मिसाइल परीक्षण। भारत को अपने मिसाइल टेस्ट की गोपनीयता बढ़ानी होगी। हाइपरसोनिक मिसाइलें जो ज्यादा तेज होती है, चीन के इस रडार को चकमा देने में मदद कर सकती है। भारत मिसाइल टेस्ट की जानकारी पहले ही दे देता है, जिससे एरिया वार्निंग जारी की जा सके। लेकिन अब
भारत को टाइमिंग पर भी ध्यान देना होगा। चौथा, हिंद महासागर में निगरानी बढ़ाना। भारत को अपने सर्विलेंस सिस्टम को मजबूत करना होगा ताकि चीन के जासूसी जहाजों और गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सके। चीन का ये नया रडार सिर्फ भारत की मिसाइल गतिविधियों पर नजर रखने के लिए नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र पर रणनीतिक दबदबा बनाने के लिए तैनात किया गया है। भारत को इस चुनौती का सामना करने के लिए अपनी रक्षा तकनीकों को और आधुनिक बनाना होगा और चीन की हर नई चाल का जवाब तैयार करना होगा। चीन लगातार कभी ऑस्ट्रेलिया तो कभी फिलीपींस पर हावी है। ऐसे में भारत को चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि चीन की चाल और चीन की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। साफ है कि दोनों देश अपनी अपनी तैयारी इस समय कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो देखना अगर आपको पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।